आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में। मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ तो साथ साथ में एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ, आपकी भी पढ़ाई हो जाएगी। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6 फाइनेंशियल ईयर में आया था। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कौन सी टाइप की स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है वो 85%, 15% के शेयर पे चलता है। और वही MIDH जो है वो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, वो 2014-15 में आता है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये भी, और इसमें 60-40 और 90:10 का है रेशियो। यहाँ पे भी 90:10 का रेशियो है फॉर एनी स्टेट्स, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स, और यहाँ पे भी 90:10 का है, बस ये 16:40 फॉर ऑल स्टेट्स हो जाता है। MIDH क्यों पढ़ रहे हैं इसके साथ? क्योंकि जो NHM है वो MIDH में ही सबमिट हो गया था, मतलब समराइज कर दिया था लोगों, गवर्नमेंट ने उसको NHM को 2014-15 में। सो वी हैव टू लर्न अबाउट दिस लिंकेज ऑल्सो। नाउ इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। वाई हॉर्टिकल्चर, वाई आर वी फोकसिंग सो मच ऑन हॉर्टिकल्चर? तो जो हॉर्टिकल्चर है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इट वॉज नॉट सेकेंड लार्जेस्ट बिफोर NHM और MIDH, ये बाद में हुआ है, ठीक है, ये वी गॉट दिस बाद में। देन हॉर्टिकल्चर नाउ अकाउंट्स, नाउ मतलब मैं नाउ बोल रही हूँ तो अभी की बात है, नाउ अकाउंट्स 33% ऑफ एग्रीकल्चरल GDP। इसका डेटा अभी कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में आया है। और 13% ऑफ कल्टिवेबल लैंड से ही हम 33% ऑफ एग्रीकल्चरल GDP ला पा रहे हैं हॉर्टिकल्चर से। यहाँ पे 6 करोड़ पर्सन एम्प्लॉयड है फार्मिंग में, प्रोसेसिंग में, मार्केटिंग में। दिस सेक्टर एम्प्लॉयज 6 करोड़ पीपल। और हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है वो 3-4x ग्रेटर रिटर्न देती है, मतलब 3 गुना 4 गुना ग्रेटर रिटर्न देती है फूड ग्रेन्स के कंपैरिजन में। अब जो प्री NHM मेरा था, जब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन नहीं था, तब क्या था कि फ्रैगमेंटेड सपोर्ट मिलता था फार्मर्स को, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था हॉर्टिकल्चर का, हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते थे, मतलब 40% तो लॉस में ही चला जाता था, बचता ही नहीं था फार्मर्स के लिए। तो लॉन्च ऑफ NHM का कंटेक्स्ट क्या है और रैशनल क्या है इसका? ईयर ऑफ लॉन्च 2005-6 में लॉन्च किया था, ये याद कर लेना। 10th 5th ईयर प्लान में इसे लॉन्च किया गया है। और इसको जब MIDH में इन्होंने जोड़ा तो वो 12th फाइनेंशियल ईयर था, 2014-15। तो ये दो 10th और 12th याद करने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से ये याद हो गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब यहाँ पे आपको रेशियो 85:15 का जनरल स्टेट्स का है और 19:10 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का होता है। अब इसको लॉन्च किसके रिस्पॉन्स में किया था? नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स NCF के रिकमेंडेशन में, कि हमें NCF ने रिकमेंड किया था कि हमको एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगा के, मतलब सिर्फ और सिर्फ राइस व्हीट ही क्यों उगा रहे हैं हमें अब हॉर्टिकल्चर पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड 10th प्लान में, मतलब जब 2005-6 में था, तो 10th प्लान में हॉर्टिकल्चर को सनराइज सेक्टर भी कहा गया था, क्योंकि उसको माना जाता था कि इट इज केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रूरल लाइवलीहुड्स, एंड इट डिड ट्रांसफॉर्म द रूरल लाइवलीहुड्स, हम बाद में पढ़ेंगे। इनिशियल कवरेज क्या था? 18 मेजर स्टेट्स एंड यूटीज में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग से स्कीम बाद में आई थी, ठीक है। देन इवोल्यूशन पढ़ते हैं NHM का। 3 फेज जो थे NHM के, तो 2005-7 तक पायलट फेज चल रहा था, जहां पे एरिया एक्सपांशन किया गया, नर्सरी डेवलपमेंट किए गए। देन 2007 से 2012 के स्टेज पे क्या किया गया? स्केल अप किया गया। जो एरिया एक्सपांशन किया था उसको स्केल किया गया, जहां पे पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट के बाद के प्रोसीजर्स पे फोकस किया गया, और मार्केट लिंकेजेस लाए गए कि कैसे मार्केट को हम लिंक कर सकते हैं। 2012 से 14 के बीच में इसका जो ये वाला HMNEH आया था, उसके साथ कन्वर्जेंस हुआ है, और सारे टेक्नोलॉजी मिशंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 2014-15 से अभी तक क्या हुआ? NHM को सबस्यूम्ड कर दिया गया, किसमें? MIDH में 12th प्लान के ऑनवर्ड्स। नाउ ट्रांजिशन पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन कैसे था। वही जो मैंने बताया है, 2014-15 से 5th ईयर प्लान आया, तो इट वाज इंटीग्रेटेड इनटू MIDH। एंड MIDH के अंदर 6 स्कीम्स है। जो टेक्नोलॉजी मिशंस मैंने इंट्रोडक्शन किए थे,
वो इसमें फिर सबको साथ में लेके आ गया MIDH। यहाँ पे हम 6 मिशंस पढ़ते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट लिस्ट, यू शुड लर्न दिस लिस्ट। देन इस लिस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स हम नीचे पढ़ेंगे। रिवाइज्ड फंडिंग क्या थी, हम 85 कर रहे थे, यहाँ पे 60:40 हो गई फंडिंग जनरल स्टेट्स के लिए, और हिमालयन स्टेट्स के लिए सेम थी 90:10। अब इसको क्यों लाया गया MIDH को, यूनिफाइड और होलिस्टिक फ्रेमवर्क के लिए लाया गया। जो फ्रेगमेंटेड अप्रोच थी पहले स्कीम्स की, उसको एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क देने के लिए MIDH को इंट्रोड्यूस किया गया। और दिस इज करंट अफेयर्स अभी का ये। MIDH ऑपरेशनल गाइडलाइंस वर रिवाइज्ड इन 2025, इसके बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है NHM के, आप ऑब्जेक्टिव्स को HAPPESC से याद कर सकते हैं। कोर 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज होलिस्टिक ग्रोथ, एरिया बेस्ड और रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज के साथ हमको होलिस्टिक ग्रोथ करनी है, मतलब किस एरिया में क्या उग रहा है उसके हिसाब से वहां डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे यूपी में मैंगो क्लस्टर्स है, बनाना इन महाराष्ट्र है, ग्रेप्स नासिक के हैं, तो वहां पे ग्रेप्स से रिलेटेड ही हम होलिस्टिक ग्रोथ करेंगे। हम वहां कोई नया क्रॉप इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले, जो क्रॉप वहां का है उस क्रॉप को कैसे बढ़ाना है हम वो देखेंगे। ऑगमेंट प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जैसे कि अपन को पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारा हिडन हंगर है एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी बहुत सारी है। तो वेजिटेबल आउटपुट को बढ़ाना है ये सोच के कि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है उसको कैसे कम कर सके। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, कैसे इंप्रूव करना है, क्वालिटी जंप प्लस और माइक्रो इरिगेशन से। क्वालिटी जंप प्लस हम इसलिए लाना चाहते हैं ताकि जो हम इंपोर्ट करते हैं प्लांट मटेरियल, उस इंपोर्ट को हम कम कर सके और उसको सब्सटीट्यूट कर सके अपने खुद की क्वालिटी जंप प्लस से। और ड्रिप इरिगेशन को सोलापुर में ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन अडॉप्टेशन किया गया था पोमोग्रेनेट फार्म्स में सोलापुर में। तो माइक्रो इरिगेशन से हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं, जो हमारा वाटर कंजप्शन है हम उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार्वेस्ट करने के बाद फार्मर को पता होना चाहिए कि उसको वैल्यू कैसे ऐड करनी है, मतलब कोल्ड चेन स्टोरेजेस खोलनी है और क्या बोलते हैं मार्केट लिंक करना है, ताकि फार्मर को पता हो कि उसको इनकम कहाँ से आ सकती है। तो कोल्ड चेन्स फॉर एप्पल इन हिमाचल प्रदेश खोला गया। एस्टैब्लिश कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी अमंग प्रोग्राम्स, मतलब सारे प्रोग्राम्स के साथ इसका कन्वर्जेंस होना चाहिए और सिनर्जी बैठनी चाहिए कि 2-3 प्रोग्राम्स मिलके अगर किसी स्टेट में हॉर्टिकल्चर को बूस्ट कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस कैसे हो सकता है। मनरेगा के साथ इसका कन्वर्जेंस किया गया था फॉर लैंड डेवलपमेंट इन ऑर्चैड्स। देन स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हर स्कीम का होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप हर जगह लिख सकते हो। एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी चाहिए, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, कोल्ड चेन स्टोरेजेस होनी चाहिए। तो मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ R&D भी हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट उनके साथ पार्टनरशिप करके हॉर्टिकल्चर डेवलप कर सके। एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या था, एग्रीगेशन ऑफ फार्मर्स का जुट बनाना और उससे जो इनकम का स्केल है उसको बढ़ाना। जैसे फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाए गए, FPOs बनाए गए, FPCs बनाना चाहिए, तो उसका MIDH का ये अप्रोच है। एंड देन प्रमोट वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन, आई हैव एड्रेस दिस कि वाटर कंजम्पशन को कम करना है। डेवलप इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्ट्रक्चर थ्रू लिंकिंग फार्म्स टू मार्केट्स, तो कोल्ड चेन स्ट्रक्चर्स बनाने हैं कि एक कोल्ड स्टोरेज हो, देन वैल्यू ऐड हो, देन हमें पता हो कि इस मार्केट में वो जा रहा है, तो ये जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको बनाना है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है और टिश्यू कल्चर को प्रमोट करना है, ताकि हम प्लांटिंग मटेरियल जो इंपोर्ट करता है अभी इंडिया, वो इंपोर्ट होना बंद हो, वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर इन दिस। देन की फीचर्स एंड कंपोनेंट्स की बात करते हैं। की फीचर्स हमारे हैं एरिया एक्सपेंशन। अब एरिया एक्सपेंशन करना था इसमें NHM के अंदर, तो सपोर्ट दिया जाता है 3 साल के लिए कि आप न्यू हॉर्टिकल्चर गार्डन खोल सकते हैं किसी भी चीज में, फ्रूट में, वेजिटेबल में, स्पाइसेस में, फ्लावर्स में, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में, तो आपको 3 साल का सपोर्ट दिया जाएगा। नाउ दिस फॉलोज अ क्लस्टर अप्रोच, और जो मिनिमम क्लस्टर साइज होना चाहिए वो 100 हेक्टेयर्स अंडर सिंगल क्रॉप होना ही चाहिए, ये मिनिमम क्लस्टर साइज है। और डिस्ट्रिक्ट मिशन कमिटी जो होती है वो ये आइडेंटिफाई करती है ये क्लस्टर्स को,
ठीक है, हम पढ़ेंगे कि कौन सी कमिटी क्या करती है आगे। इसको याद कर लो कि डीएमसी जो होती है दैट आइडेंटिफाइज द क्लस्टर एंड द साइज ऑफ द क्लस्टर शुड बी 100 हेक्टेयर्स। देन सब्सिडी क्या कवर करती है, जो सब्सिडी मिलती है उसमें आप क्या क्या कवर हो जाता है, प्लांटिंग मटेरियल जो फार्मर खरीदता है वो कवर हो जाता है, लैंड डेवलपमेंट कवर हो जाता है, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम अगर इस्टेब्लिश करना चाहता है फार्मर, इंस्टॉल करना चाहता है तो वो भी कवर हो जाता है सब्सिडी में। रिजुविनेशन ऑफ सेनाइल ऑर्किड्स, मतलब जो ओल्ड और नॉन प्रोडक्टिव ऑर्किड्स हैं अगर उनका आप रिजुविनेशन करना चाहते हैं तो उसमें 50% कॉस्ट सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ ₹50,000 पर हेक्टेयर होता है और लिमिटेड टू 2 हेक्टेयर पर बेनिफिशियरी, एक बेनिफिशियरी को 2 हेक्टेयर का ही मिलता है। एरिया एक्सपेंशन नाउ टारगेट्स आर नाउ अलाइंड विद अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फ्रॉम एनएचबी। ये MIDH 2025 गाइडलाइंस आई हैं 2025 में, तो इसके अंदर क्या हो गया है कि अगर कोई फार्मर कोई क्वालिटी मटेरियल नर्सरी स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसको जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है, जो भी प्लांटिंग मटेरियल है वो NHB से ही लेना पड़ेगा और उसकी जो नर्सरी है वो NHB एक्रेडिटेड ही होनी चाहिए, मतलब प्लांटिंग मटेरियल गवर्नमेंट से ही आना चाहिए। देन ये इसलिए किया गया है ताकि एक्सपोर्ट में हमारा जो कंपटीशन है, कंपिटिटिवनेस है वो बढ़ सके, मतलब हमारा एक्सपोर्ट एकदम अच्छा हो। Then planting material and nursery development, minimum 1 hectare nursery infrastructure support किया जाता है। टिश्यू कल्चर यूनिट्स भी एग्जिस्टिंग टिश्यू कल्चर यूनिट्स को ही रिहेबिलिटेशन और स्ट्रेंथनिंग करना है, नॉट न्यू वंस आर नॉट सब्सिडाइज्ड। एंड सीलिंग क्या है, 8 लाख पब्लिक के लिए, 4 लाख प्राइवेट के लिए। मदर ब्लॉक फॉर रूट स्टॉक एंड न्यूक्लियर सीडलिंग नर्सरिंग सपोर्टेड विद 100% असिस्टेंस टू पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में होता है। NHB ये मैंने पढ़ा दिया है, NHB का नर्सरी एक्रेडिटेशन इंपॉर्टेंट है किसी भी नर्सरी में। और बैम्बू नर्सरी आर सपोर्टेड विद सेपरेट, वो नेशनल बैम्बू मिशन में आता है। ये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अभी अभी ये हुआ है, ये भी ऐड हुआ है अभी अभी। पहले सिर्फ ग्रीन हाउस, नेट हाउसेस, प्लास्टिक टनल सपोर्ट किए जाते थे, शेड नेट हाउस का सपोर्ट किए जाते थे। अब प्रिसीजन एग्रीकल्चर को एक वो दिया जा रहा है, बूस्ट दिया जा रहा है, इसलिए हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी इनकॉर्पोरेट हो गए इस स्कीम में, इनको भी सब्सिडी मिलती है। माइक्रो इरिगेशन इज सब्सिडाइज्ड, ऊपर पढ़ा है हमने। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज आल्सो प्रोमोटेड थ्रू दिस। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूडिंग इन सीटू जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स, मतलब फार्म में ही आप मैन्योर बनाए, फार्म में ही आप अपना जो मटेरियल है उसको रिसाइकल करें, इसको प्रमोट किया जाता है इसमें। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है ये, की फीचर है कंपोनेंट इसका कि पैक हाउस होने चाहिए, प्री कूलिंग यूनिट्स होने चाहिए, कंट्रोल एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी यूज करो तुम, कोल्ड चेन सिस्टम्स होने चाहिए, रेफ्रिजरेटेड वैन्स होने चाहिए ताकि वो दूसरी जगह पे ले जा सके आप अपना आउटपुट को। तो दीज आर द थिंग्स विच आर सपोर्टेड इन दिस। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट लिंकेज करना चाहते हैं ये लोग कि रूरल प्राइमरी मार्केट्स, होलसेल मार्केट्स और टर्मिनल मार्केट्स सब कुछ सबको सपोर्ट किया जाए। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जो क्या करता है कि ज्योग्राफिक स्ट्रेंथ ऑफ हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स टू इंटीग्रेट, अगर किसी ज्योग्राफिक किसी एरिया में, जैसे मैंने बताया कि नासिक में अगर ग्रेप्स है, ठीक है, तो उन ग्रेप्स को प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है और उसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, इसको पूरा क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में लेके इस प्रोग्राम को चलना है। उसको कहते हैं मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट लिंकेज, ठीक है। क्रेडिट लिंकेज फॉर प्रोजेक्ट्स अप टू 30 लाख, ये अभी अभी 2025 में आया है, जिसमें 30 लाख तक की सब्सिडी मिलती है 2 इंस्टॉलमेंट्स में। देन FPO एंड FIG फॉर्मेशंस फॉर मतलब फार्मर का ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, देन उसकी कलेक्टिव मार्केटिंग हो ताकि जो बीच वाले जो ट्रेडर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए। अपेडा के साथ कन्वर्जेंस करना है ताकि एक्सपोर्ट्स अच्छे हो। NCDC के साथ कॉपरेटिव्स बनाने हैं, फूड प्रोसेसिंग के साथ प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है ये भी आगे पढ़ेंगे। ऑपरेशन ग्रीन्स
टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो के लिए पहले आया था क्रॉप प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए, अब ये ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए आ चुका है। देन ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो आप समझते हैं क्या होता है कि ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है। देन CIH नागालैंड जो है वो टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन में देता है। एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हॉर्टिकल्चर क्या करता है, टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग हब्स खोल के रखे हो उसने, ये भी याद करना है। देन इम्प्लीमेंटेशन एंड मैकेनिज्म में चलते हैं। अपना इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, नेशनल लेवल में इसकी जनरल काउंसिल होती है, ये एपेक्स बॉडी है। इसका चेयरमैन कौन होता है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो कि अभी शिवराज सिंह चौहान है। देन वो पॉलिसी डायरेक्शन करते हैं, रिव्यू करते हैं, और वंस अ ईयर दे मीट। देन नेशनल लेवल पे एक और होती है एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है, दिस इज चेयर्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। इसको ओवरसी करते हैं ये सारी एक्टिविटी क्या हो रही है, और ये AAP को रिव्यू करते हैं, एनुअल एक्शन प्लान को। एनुअल एक्शन प्लान कौन बनाता है, स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन, ये लोग एनुअल एक्शन प्लान बनाते हैं। दिस इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, और इनकी ऑटोनॉमी होती है, ये ऑटोनॉमस होते हैं, ठीक है। ये इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम को, ये AAP बनाते हैं, और ये नोडल स्टेट एजेंसी है, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट मिशन कमिटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये आइडेंटिफाई करती है क्लस्टर्स को, जैसे कि हमने ऊपर बात किया DMC को याद करने के लिए। ये बेनिफिशियरी सिलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट अप्रूव करते हैं, और मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को। देन अब रोल, SHM का रोल क्या है यहाँ पे। Now SHM is a separate society with respective state laws, autonomy और accountability होती है। ये AAP बनाते हैं district wise, component wise for GOI approval, and SHM have their own websites, but उनकी जो वेबसाइट्स होती है वो MIDH सुरक्षा पोर्टल MIS के थ्रू इंटीग्रेट होनी चाहिए, ठीक है, अप्रूव्ड होनी चाहिए विद इन 6 months ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये 2025 के ऑपरेशन गाइडलाइंस में आया था। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है वो 5th ऑफ ईच मंथ आनी ही चाहिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होनी चाहिए हर स्टेट की। ये बेनिफिशियरी सिलेक्शन करते हैं, डिजिटल सिस्टम बना के रखते हैं, इन्हीं की वेबसाइट में जाके बेनिफिशियरीज अप्लाई कर सकते हैं, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो भी ग्रास रूट लेवल पे पार्टिसिपेशन देखते हैं। नाउ फंडिंग पैटर्न, वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी। 60:40 का फंडिंग पैटर्न है जनरल स्टेट्स में, एंड 90:10 का फंडिंग पैटर्न है हिमालयन स्टेट्स में। ये MIDH का है। अगर आपसे कोई पूछे कि NHM का क्या है, तो NHM का 85:50 है, 15 है। देन पोस्ट MIDH मतलब 2014-15 के बाद रिवाइज कर गया 14th फाइनेंस कमीशन में, शायद अब जनरल स्टेट्स का जो था वो रैशनलाइजेशन हुआ CSS फंडिंग नॉर्म्स, एंड देन इट वाज डन 60:40। फंड्स फ्लो फ्रॉम GOI पहले SHM अकाउंट्स में जाता है, स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन अकाउंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल इंप्लीमेंटेशन होता है, एंड दिस इज ऑल मैंडेटरी थ्रू PFMS मतलब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मैंडेटरी होता है। देन की इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, हमने बात की इसकी SHM से, प्राइमरी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है हर स्टेट में। देन NHB है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। देन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो वो है वो गुरुग्राम में है, इसको याद कर लेना, ये गुरुग्राम में। ये इंप्लीमेंट करती है NHB के कंपोनेंट्स को, ठीक है। देन CDB कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, इसकी डेट याद करनी इंपॉर्टेंट है, 1979 में, 1981 से ऑपरेशनल था। CIH नागालैंड है, एनी स्टेट्स के सपोर्ट और ट्रेनिंग के लिए। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006-7 एट मेडजी फेमा। देन ICAR इंस्टीट्यूट्स एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है, एंड देन नाबार्ड जो होता है वो रीफाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को, प्रोजेक्ट्स को, क्रेडिट लिंकेज फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो फाइनेंस का काम जो होता है वो रीफाइनेंस का काम होता है वो नाबार्ड करता है। So this is also important from perspective of our exam that we should know the role of NABARD in MIDH. Then achievements and data, ये आप खुद से देख लेना, ये अगस्त 2025 के लास्ट हमारे एस्टिमेट्स हैं, तो इसको देख लेना। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ है, एंड ये इम्पोर्टेंट है, और यस देन एरिया एक्सपेंशन कितना हुआ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। 15.66 लाख हेक्टेयर्स का एडिशनल एरिया हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर आया है सिंस MIDH 2014 से 2015 तक के हमने 15.66
लाख हेक्टेयर्स का एडिशनल एरिया हॉर्टिकल्चर के अंदर लाया है। फ्रूट प्रोडक्शन कितना राइज किया है 30% तक, एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन ग्रू टू 22%। देन एरिया का एवरेज रेट क्या था ग्रू करने का, 2.7% था पोस्ट एनएचएम लॉन्च, एंड एनुअल प्रोडक्शन ग्रोथ क्या था 7% पर एनम। ओके, देन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि इंडिया सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हमारी इसकी वजह से बढ़ी है। वी आर की एक्सपोर्टर्स ऑफ मैंगो, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, ऑनियन, पोटैटो, स्पाइसेस, पेपर, cardamom and turmeric. APEDA also supports horticulture exports with convergence with NHM and MIDH, provides quality and cold chain infrastructures. Then we have to study linkage with other schemes, because हमें अगर मेंस का आंसर लिखना होता है तो हमको पता होना चाहिए किस स्कीम के साथ इसका लिंकेज है। तो MIDH पैरेंट स्कीम है, NHM इज अ सब स्कीम, अब ये सब स्कीम बन चुकी है। NHB वी हैव डिस्कस्ड, NHB जो होता है इम्प्लीमेंट करता है NHB कंपोनेंट्स को, नर्सरी को एक्रेडिट करता है, हाईटेक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर प्रमोट करता है, एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन गुरुग्राम। Horticulture Mission for Northeast Horticulture Mission for Northeastern States and Himalayan States. It is also a sub-scheme under MIDH for any states and JNK, Jammu Kashmir, HP, Uttarakhand. इसमें 90:10 का फंडिंग होता है, covers entire horticulture spectrum. Operation Greens 2018-19 में स्टैब्लिश हुआ था। देन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंदर, एंड एक्सटेंडेड, मतलब टोमेटो ऑनियन के लिए, पोटैटो के लिए पहले ये था, अब ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इट कवर्स। व्हाई वाज इट डन देन? क्योंकि हमें प्राइस स्टेबलाइजेशन और वैल्यू चेन डेवलपमेंट करना था, इसका भी कन्वर्जेंस है MIDH के साथ। देन नेशनल बैम्बू मिशन, अब पहले सब स्कीम थी MIDH के अंदर, अब स्टैंड अलोन स्कीम हो चुकी है 2018 के बाद, एंड प्रमोट्स बैम्बू कल्टिवेशन। PM किसान संपदा योजना जो है, ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए कन्वर्जेंस है, बिकॉज दिस प्रमोट्स प्रोसेसिंग, दिस स्कीम प्रमोट्स प्रोसेसिंग, तो इसका कन्वर्जेंस है MIDH के साथ। एंड देन नाबार्ड रिफाइनेंस वी हैव डिस्कस्ड, मनरेगास वी हैव डिस्कस्ड, और कैट्स को क्या बोलते हैं, एरिया एक्सपेंशन के लिए, रिड्यूसिंग कॉस्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स, ये किया है हमने। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमको पता ही है, विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, जहां पे क्रेडिट दिया जाता है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, तो ये कंपोनेंट करता है पोस्ट हार्वेस्ट कंपोनेंट को बढ़ाने के लिए, कन्वर्जेंस है इसका। एपेडा एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए करता है, मतलब NHM जो होता है वो सप्लाई का देखता है, और एपेडा जो होता है वो डिमांड का देखता है, ठीक है। CDB है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, जो कोकोनट कंपोनेंट को MIDH के अंदर इम्प्लीमेंट करता है। NCDC है, कोऑपरेटिव बेस्ड प्रोसेसिंग, मतलब कोऑपरेटिव्स अगर बनाने हैं प्रोसेसिंग में तो, और मार्केटिंग करनी है, तो MIDH के अंदर वो NCDC करता है। एंड PM कुसुम है, इसका सोलर पावर्ड कोल्ड चेन्स एंड, मतलब इरिगेशन को सोलर पावर्ड कैसे कर सकते हैं, कोल्ड चेन्स को सोलर पावर्ड कैसे कर सकते हैं, वो PM कुसुम के थ्रू आता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ NHM इन इंडियन कल्चर, एग्रीकल्चर, हमें NHM की जरूरत क्यों पड़ी? इनकम एनहेंसमेंट करने के लिए 3 to 4 टाइम्स हाई रिटर्न मिल रहे हैं यहाँ से। डाइवर्सिफिकेशन और फार्म इनकम का, मतलब एक फार्मर सिर्फ एक ही क्रॉप के भरोसे नहीं बैठा है, उसको पता है कि अगर मैं सब्जी उगाऊंगा तो सब्जी बिकेगी ही बिकेगी। देन FPO फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्मॉल फार्मर्स क्या होता है कि मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो बेटर प्राइसेस मिलते हैं। एंड देन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से क्या होता है, ईयर राउंड प्रोडक्शन हो सकता है, तो इनकम एनहांसमेंट हुआ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हाई लेबर लगता है, ठीक है, तो हमें एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर पा रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट सेगमेंट से क्या होता है, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट रूरल यूथ के लिए आती है, मतलब दे कैन गेट अ गुड जॉब इन अ गुड कोऑपरेटिव और अ कंपनी। देन NHM जो होता है टारगेट स्किल डेवलपमेंट करना है, अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना है, एंड वुमेन ऑल्सो कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन फॉर हॉर्टिकल्चर वर्कफोर्स, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हम लाएंगे तो हमारा जो बाहर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट का प्रमोशन होगा। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट बोर्ड क्या होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्लस्टर्स बनाते हैं, जैसे ग्रेप्स इन नासिक वी डिस्कस्ड, ठीक है, तो वहां से ग्रेप्स हम पूरे वर्ल्ड में भेज रहे हैं, ठीक है। सो वी आर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्लस्टर्स।
देन अपेडा के साथ कन्वर्जेंस है तो हम जीआई टैग प्रोडक्ट्स को भी टेक्निकल सपोर्ट दे पाते हैं। देन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वी हैव एड्रेस दिस कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो होती है हिडन हंगर वी कैन हैंडल दिस आल्सो थ्रू वेजिटेबल्स। Then India has a high burden of iron, zinc and vitamin A deficiency. So horticulture diversification से we can reduce this. Then peri-urban areas में जो fresh produce होता है वो उसका access आ सकता है vegetable production से to urban poor in quality prices. ठीक है, तो वी हैव डन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑल्सो। इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट्स आप खुद से ही लिख सकते हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाने से सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, कार्बन सिंक्स बन रहे हैं, वाटर कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है माइक्रो इरिगेशन से, ऑर्गेनिक फार्मिंग और आईपीएम आईएनएम कर रहे हैं तो हम केमिकल इनपुट्स रिड्यूस कर रहे हैं, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, बैम्बू कल्टीवेशन कर रहे हैं तो एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो दिस यू कैन राइट विद योर ओन वर्ड्स। देन चैलेंजेस क्या है, क्योंकि कोई भी मिशन आता है तो उसके चैलेंजेस होते ही होते हैं। तो चैलेंजेस में पहले हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है। इंडिया जो होता है 25 to 40% जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है, इसलिए हमारा वो खराब हो जाता है, तो इससे फार्मर इनकम जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, एपी, एचपी जैसे स्टेट्स में क्या है कि कंसंट्रेटेड है ये स्कीम, यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट्स लोग ले पा रहे हैं, पर बैकवर्ड स्टेट्स में अभी भी एनएचएम का यूटिलाइजेशन बहुत लो है। फिर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो रिजिड प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन, इतना पेपरबाजी होता है कि उसके चक्कर में ये स्मॉल फार्मर्स को इनका एक्सेस ही नहीं मिल पाता, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स 86% है हमारी फार्मिंग कम्युनिटी में ना। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल शॉर्टेज हो जाता है, तो अभी भी एनएचबी एक्रेडिटेशन सिस्टम जो चल रहा है कि नर्सरी में एनएचबी प्लांटिंग मटेरियल्स ही लगेंगे, वो अभी भी मेच्योर ही हो रहा है। तो डिस्पाइट दिस सपोर्ट अभी भी प्लांटिंग मटेरियल सब स्टैंडर्ड ही है हमारे देश में। देन क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी होती है कि क्लाइमेट रेजिलियंस लिमिटेड प्रोविजन है, अगर आपकी क्रॉप क्लाइमेट की वजह से खराब हो गई है तो आपको नुकसान झेलना पड़ता है उसका। प्राइस प्राइस वॉलेटाइल है, ठीक है। टॉप तुमको पता है टमाटो, ऑनियन और पोटैटो का प्राइस अगर ऊपर उठता है तो फिर प्रॉब्लम जाती है, तो ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट कोल्ड चेन स्टोरेज अभी भी इनएडिक्वेट है, क्योंकि फार्म गेट टू मार्केट तक अगर आपका प्रोड्यूस नहीं पहुंच पा रहा है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहा है। देन इंटरमीडिएट डोमिनेंस है, मतलब कि जो लार्ज ट्रेडर्स होते हैं एपीएमसी मार्केट होने के बावजूद अभी भी लार्ज ट्रेडर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, जो फार्मर्स से ज्यादा पैसा ले लेते हैं। देन लैक ऑफ प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओनली 2 to 3% ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस कंपेयर टू 40% इन डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब हम प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम टमाटो का सॉस ही नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे देश में। देन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग डिले करती है, एमआईडीए सुरक्षा पोर्टल रियल मॉनिटरिंग कर ही नहीं पाती है, ये वीक है थोड़ा सा। सब्सिडी का मिसयूज किया जाता है, इन्फ्लेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट बताए जाते हैं, पैसे लूटे जाते हैं, फेक बेनिफिशियरीज बजाए जाते हैं, सब्सिडी का डाइवर्जन किया जाता है। कन्वर्जेंस गैप्स है, मतलब एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, कॉमर्स के बीच में ही इतना बड़ा गैप है, मतलब प्रोड्यूस हो गया है, उसका स्टोरेज कैसे करना है वही नहीं पता, प्रोसेसिंग कैसे करनी है वही नहीं पता, मार्केट में कैसे जाएगा वही नहीं पता, तो ये सिनर्जी खराब करती है स्कीम की। Now what we can do when we write a means answer, we should write way forward कि हमें क्या रिफॉर्म्स और ला सकती है गवर्नमेंट, तो we'll study that कि आगे के क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए। इन्वेस्ट इन फार्म टू फॉक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स, मतलब कि प्रोडक्शन कल्चर्स को प्रोसेसिंग हब से एक्सपोर्ट मार्केट तक कहाँ लाना है, यहाँ पे पैसे लगाए जाए। देन एग्री लॉजिस्टिक्स बनाए जाए, प्रमोट किए जाए, मतलब पीएम गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान चल रहा है हमारा, उसमें हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर्स बनाए जाए। देन ऑपरेशन ग्रीन्स को एक्सपैंड किया जाए सारे पेरिशेबल आइटम्स के साथ, ताकि प्राइस स्टेबलाइजेशन हो सके और वैल्यू चेन इन्वेस्टमेंट किया जा सके। देन टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग को अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज में लाया जाए स्पेशली।
देन जहाँ पे लैंड स्कार्स है, लैंड कम है, वहां पे हम प्रिसिशन एग्रीकल्चर कर सके, हाइड्रोपोनिक्स कर सके, वर्टिकल फार्मिंग कर सके। देन एआई को इंटीग्रेट किया जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मॉनिटरिंग में अपडेट किया जाए ताकि डिजीज एंड पेस्ट प्रिडिक्शन किया जा सके। ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी किया जाए ताकि हम इंटरनेशनल फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स को छू सके और हमारा एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ सके। देन फार्मर इंक्लूसिवनेस क्या होता है? देखो, सिंपली बेनिफिशियरी सिलेक्शन जो होता है वो आधार लिंक कर दिया जाए, सिंगल विंडो डिजिटल एप्लीकेशन सिस्टम हो जाए, रिड्यूस अपफ्रंट कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब जो फार्मर को अपफ्रंट कैपिटल रिक्वायरमेंट देना पड़ता है वो ना हो, प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस हो, और पोस्ट फैक्टो सब्सिडी मॉडल ना हो, मतलब पहले ही पैसा दिया जाए फार्मर को, बाद में जो पोस्ट फैक्टो कि वो लगा दे पैसा उसके बाद उसको सब्सिडी मिले, दिस शुड नॉट बी देयर। देन जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस हो कि एक स्पेसिफिक फंड जो हो वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हो। देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या कर सकते हैं? एसएचएम को स्ट्रेंथन किया जा सकता है प्रोफेशनल स्टाफ के साथ। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग लगाया जाए कि इन सब को कोई मॉनिटर करे, उसके लिए कोई कमिटी बने और फिर वो एनुअली असेस करे कि चल क्या रहा है यहाँ पे। देन इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस लिंक्ड फंडिंग कि जो स्टेट बेटर कर रहा है उसको एपीए में एनुअल प्रोजेक्ट्स में ज्यादा पैसे का अप्रूवल मिले, तो हर स्टेट compete करेगा कि दे विल आल्सो डू बेटर, देन दे विल आल्सो गेट मोर मनी टू पुट थ्रू इन दिस मिशन। देन मार्केट रिफॉर्म्स लाया जाए, ई नाम के साथ इंटीग्रेट किया जाए ताकि प्राइस डिस्कवरी हो सके, ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग हो सके। फार्मर प्रोड्यूस कंपनी एस्टैब्लिश की जाए जहां पे कलेक्शन सेंटर्स हो जो कि डायरेक्ट रिटेल चेन्स और एक्सपोर्टर से लिंक्ड हो। देन डेवलप कमोडिटी स्पेसिफिक फ्यूचर्स एंड हेजिंग मार्केट्स टू रिड्यूस प्राइस वोलेटाइल रिस्क फॉर फार्मर्स। देन क्लाइमेट रेसिलियंस होना चाहिए, तो हमको क्लाइमेट स्मार्ट हॉर्टिकल्चर करना चाहिए, मतलब ड्रॉट टॉलरेंट, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट, फ्लड अडेप्टिव वेराइटीज लगाई जाए। देन एमआईडीएच को पीएम फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस के साथ लाया जाए ताकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी बीमा मिल सके। और वेदर बेस्ड स्मार्ट एडवाइजरी सिस्टम्स आने चाहिए ताकि किसान कॉल सेंटर के थ्रू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को भी पता चल सके कि उनको अपनी फील्ड में वेदर के हिसाब से क्या करना है। देन prelims oriented facts हैं ये, we have studied this all, so you can go through it, and if you want the PDF you can go on the description, you'll get the link from there, you can get this PDF from there, and I have also mentioned some mains oriented topics और उसका आंसर का framework, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, these are the answer framework what you can write, you can practice from here, there are many questions for you to practice, and this is latest current affair, we have discussed MIDH operational guidelines, ये हमने discuss कर लिया है ऊपर ही, एंड ये भी डिस्कस कर लिया है कि हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग इज नाउ इनकॉर्पोरेटेड। देन ये भी डिस्कस कर लिया है हमने, ये एक डेटा है, ये आपको याद करना है कि 12.10 एमटी हेक्टेयर से 12.56 एमटी हेक्टेयर हमारा मिलियन टन हो गया है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी। Then budget and policy, this also we have discussed somewhere above, so you just have to go through it and subscribe my channel to study with me, and we'll clear NABARD together. Bye bye.